नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। शीर्ष उद्योग संगठनों और निवेशकों ने केंद्रीय बजट को प्रगतिशील, दूरदर्शी और विकासोन्मुख बताया। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक आज राजस्थान में शुरू होगी। G20 की पहली सतत वित्तीय कार्य समूह की बैठक आज गुवाहाटी में होगी। भारत और अमेरिका सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्यबल गठित करने पर सहमत हुए। भारत ने अहमदाबाद में तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 168 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज शाम पूर्वी लंदन में 2020 त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में मेजबान दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। उद्योगों और निवेशकों ने केंद्रीय बजट 2023-24 को प्रगतिशील, विवेकपूर्ण और विकासोन्मुखी बताते हुए इसका स्वागत किया है। फिक्की के अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा ने कहा है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये बजट न केवल देश के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत को दुनिया का विकास इंजन बनाने की दिशा में एक कदम है। CII के अध्यक्ष संजीव बजाज ने बजट को विकासोन्मुखी करार दिया। उन्होंने कहा, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में 33% की वृद्धि से रोजगार सृजन में बढ़ावा मिलेगा। It balances the requirement of reforms. What is encouraging is the 33% increase on public capex, which we think will be a force multiplier for creating jobs, for creating new consumption within the country. We've also seen very strong focus, whether it is on agriculture, improving productivity and efficiency in the entire agri chain, as also on climate and the green energy transition, and strong support to the masses by rationalizing income tax slabs and rates, increasing exemption limits for them. So overall, I would say a very prudent yet growth-oriented budget. एसोचैम के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा ने कहा है कि इस बजट से व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा और MSME क्षेत्र को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023-24 के बजट को अमृतकाल का पहला बजट बताते हुए कहा है कि इसने विकसित भारत की आकांक्षाओं और संकल्पों को पूरा करने के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बजट में वंचितों को प्राथमिकता दी गई है। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्रीय बजट में महिलाओं को सशक्त बनाने, पर्यटन को बढ़ावा देने, युवाओं के प्रशिक्षण तथा दस्तकारों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने और हरित विकास पर जोर दिया गया है। संसद में बजट 2023-24 पेश करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सुश्री सीतारामन ने कहा कि बजट में 10 लाख करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की घोषणा की गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बजट 2023-24 में पूंजी निवेश में बढ़ोतरी, पेयजल पहल, ग्रामीण आवास, आदिवासी कल्याण, मोटा अनाज मिशन और वैश्विक प्रौद्योगिकी पर जोर दिए जाने के लिए इसका स्वागत किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बजट को जन केंद्रित और विकास को प्रेरित करने वाला बताया। केंद्रीय जल शक्ति और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू ने वंचित जनजातीय समूहों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास निधि का स्वागत किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल लोकसभा में वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया है। PM Awas Yojana, the outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over
79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. बजट से जुड़ी और जानकारी के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। इस बार बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 5,94,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है। गृह मंत्रालय के लिए बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 41,539 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। दिल्ली पुलिस के लिए 11,932 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सरकार किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए सहकारिता आधारित विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के लिए कई घोषणाएं की हैं। 2014 से स्थापित वर्तमान 157 मेडिकल कॉलेजों में ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। क्षेत्रीय हवाई संपर्क सुविधा में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम का पुनरुद्धार किया जाएगा। देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का बजट में प्रावधान किया गया है। डिजिटल भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने ग्राहक को जाने यानी केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 या इसके बाद जारी 5 लाख रुपए तक प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसियों से होने वाली आय पर छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। यूनिट लिंक्ड पॉलिसी यूलिप को इससे बाहर रखा गया है। सरकार अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा चरण शुरू करेगी। इसमें नौकरी के दौरान प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और उद्योगों की जरूरत के साथ पाठ्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा। बजट में प्रस्तावित सीमा शुल्क में कमी या वृद्धि के कारण बड़ी संख्या में आमतौर पर उपयोग में आने वाला सामान प्रभावित होगा। सोने से बनी वस्तुएं, रसोई में इस्तेमाल की जाने वाली चिमनी, प्रयोगशाला में तैयार किए जाने वाले हीरे, चांदी के बर्तन और जेवर, तांबे के उत्पाद, मिश्रित रबड़, रेडीमेड कपड़े और सिगरेट महंगी हुई। सस्ती होने वाली वस्तुओं में कैमरों के लेंस, मोबाइल फोन, टीवी उपकरण, लिथियम आयन बैटरी तैयार करने वाली मशीन और विद्युत वाहन उद्योग के लिए कच्चा माल शामिल है। बजट में आयकर दाताओं को भी राहत दी गई है। आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है। अब 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे को लगभग 2.40 लाख करोड़ के आवंटन से देश में रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कांग्रेस ने कर कटौती से संबंधित केंद्रीय बजट घोषणाओं की सराहना की है। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए पार्टी सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कोई भी कर कटौती का एक स्वागत योग्य कदम है। आम जनता ने बजट का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि इसे देश के विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आकाशवाणी से बातचीत में लोगों ने कहा कि सरकार ने इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। मेरा नाम गीता है, मैं नई दिल्ली से हूँ और सरकार ने जैसे बजट की घोषणा की है, मुझे उसमें सबसे अच्छा पॉइंट यही लगा कि जो उन्होंने 5 लाख से लिमिट बढ़ा के 7 लाख तक की कर दी है, जिसमें हमें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करना। मुझे उनके इस घोषणा से सबसे ज्यादा संतुष्टि है। I am Ramit Bedi. I am from Faridabad. In this year's budget, the biggest relief is the increase in the tax rebate limit up to rupees 7 lakh. That's a big relief as I work in the private sector and it will be impacting us directly. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Hey girls! Hi! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं पूरी डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक आज राजस्थान के जोधपुर में शुरू होगी। बैठक में भाग लेने के लिए 19 देशों, यूरोपीय संघ और 9 अतिथि देशों और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि जोधपुर पहुंच चुके हैं।
G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी के लिए सूर्य नगरी जोधपुर पूरी तरह तैयार है। पधारो हमारे देश की राजस्थानी परंपरा और खम्मा घड़ी के अभिवादन के साथ शहर के चौराहों और प्रमुख स्थानों को अलग अलग थीम पर सजाया गया है। सरकार और प्रशासन के साथ मेहमानों के स्वागत और सत्कार के लिए विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और गैर सरकारी संगठन भी जुटे हैं। सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए मेहमानों का जोधपुरी साफा और पारंपरिक धुनों के साथ राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया। जिला प्रशासन ने शहरवासियों से अपने घरों और प्रतिष्ठानों को भी परंपरागत मांडना, रंगोली और चित्रकारी से सजाने की अपील की है। इस बैठक को देखते हुए शहर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज गुवाहाटी में भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित पहली सतत वित्तीय कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित इस बैठक का विषय है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। अमेरिका ने सेमीकंडक्टर्स के लिए भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन किया है। वो इसके लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम और साझेदारी को भी प्रोत्साहित करेगा। दोनों देश इस उद्देश्य के लिए एक कार्यबल का गठन करेंगे जिसमें भारत के सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और यूएस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत ने अहमदाबाद में खेले गए निर्णायक तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड को 168 रनों से हरा दिया है। 235 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को भारत ने 12 ओवर और 1 गेंद में 66 रन पर समेट दिया। इसी के साथ भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली। महिला क्रिकेट में भारत आज पूर्वी लंदन में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद विशाल। संसद में पेश वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की प्रमुख विशेषताएं आज के सभी समाचार पत्रों में हैं। हिंदुस्तान की सुर्खी है अमृतकाल में लंबी छलांग का संकल्प, मध्यम वर्ग को 8 साल बाद आयकर में राहत, महिलाओं युवाओं के लिए नई योजनाएं, सबसे अधिक आवंटन रक्षा क्षेत्र के लिए और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी रेलवे बजट में। अमर उजाला के शब्द हैं वित्त मंत्री ने मध्य वर्ग की ली सुध, वेतनभोगी करदाताओं को सौगात, महिला बुजुर्गों को भी राहत। नवभारत टाइम्स ने बेड़ा पार बजट शीर्षक से लिखा है मिडिल क्लास को राहत, इकोनॉमी को मजबूती, 7 लाख तक टैक्स नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग को मिली ताकत, एमएसएमई क्षेत्र को बिना गारंटी कर्ज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। दैनिक जागरण ने इसे विकास और समृद्धि का बजट बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को दिया है विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाला है बजट। वीर अर्जुन लिखता है बजट में सभी तबकों को साधने का प्रयास, बुनियादी ढांचे पर खर्च में 33% की वृद्धि। राष्ट्रीय सहारा का कहना है रेल यात्रा होगी और आरामदेह, रेलवे के पूंजीगत परिव्यय में 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफा, दुरंतो, तेजस, राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों को मिलेंगे नए कोच। हरिभूमि लिखता है बजट में उड़ान स्कीम को मिला बूस्टर डोज, 50 नए एयरपोर्ट की तैयारी। देशबंधु ने बजट पर लिखा है कृषि ऋण राशि बढ़ी, बागवानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं बजट में आधुनिक शिक्षा पर जोर, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा, इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार होंगे पाठ्यक्रम। खेलों के लिए बजट में 700 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया। जनसत्ता की सुर्खी बनी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शीर्ष उद्योग संगठनों और निवेशकों ने केंद्रीय बजट को प्रगतिशील, दूरदर्शी और विकासोन्मुखी बताया। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक आज राजस्थान में शुरू होगी। G20 की पहली सतत वित्तीय कार्य समूह की बैठक आज गुवाहाटी में होगी। भारत और अमेरिका सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्यबल गठित करने पर सहमत हुए। और भारत ने अहमदाबाद में तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 168 रनों से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।